नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जानते हैं कि आप लोग कल लेखपाल का पेपर हुआ है और सेम वही सारे प्रश्न आए थे जो आपको द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। प्यारे मित्रों, उन सब के बीच से कम 80% वहीं से सारे क्वेश्चन आए थे जो आपको आज तक में बार बार पढ़ाए जा चुके हैं। प्यारे साथियों, आप लोग देखते रहिएगा, आने वाला जो एग्जाम है उन सारे एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। जीएस के जितने भी टॉपिक्स है आपको एकदम सीरियल वाइज से पढ़ाया जाएगा। जैसा कि इसमें आप लोगों को साइंस मिल चुका है, ज्योग्राफी मिल रही है और प्यारे मित्रों जैसा कि हिस्ट्री भी इसमें पढ़ाई जा चुकी है, आप जो सेशन और बाकी उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो आइए प्यारे मित्रों, आज साइंस से एक छोटी सी कार्यशाला लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, आज नाभिकीय प्रौद्योगिकी से संबंधित बनने वाले मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। और प्यारे मित्रों, इस वन लाइनर प्रश्न को आप देखिएगा और देखने के बाद इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा और इन 10 प्रश्नों में से, गिनती के सिर्फ 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को कर पाते हैं जरा उनको देखने का प्रयास कीजिएगा। और चलते हैं, हम समय को ना गवाते हुए सीधा चलते हैं प्रश्नों की और देखते हैं कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी से बनने वाले वो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं परेशान करने का कार्य करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट नंबर पे, देखते हैं भारत में, जी हाँ, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। क्या है? नाभिकीय ईंधन। प्यारे मित्रों, आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे और करने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। पहले नंबर पे यूरेनियम है, दूसरे नंबर पे क्या है, याद रखना, थोरियम है, दूसरे नंबर पे थोरियम है और तीसरे नंबर पर इरिडियम है और चौथे नंबर पे आपको प्लूटोनियम है। क्या है? प्लूटोनियम है। और इसमें आपको देखना है प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है। और देखिएगा प्यारे मित्रों, बहुत ही बेहतरीन ये 10 प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं और उनको मैं यहाँ पे दर्शा दिया है। और इसका आंसर क्या होने वाला है, तो प्यारे साथियों इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, थोरियम भारत में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि इन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब सेकंड नंबर पे कौन सा प्रश्न आएगा, सेकंड पे देखिएगा, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं, बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग खुद जानिएगा, पाए जाते हैं। और आपके सामने 4 आंसर है प्यारे मित्रों, 4 में से एक ही सही होगा। पहले नंबर क्या है, प्लूटोनियम है, और दूसरे नंबर पे क्या है, रेडियम है, दूसरे नंबर पे क्या है, रेडियम है, तीसरे नंबर पे थोरियम है, और चौथे नंबर पे यूरेनियम। प्यारे मित्रों, इसी 4 में से एक आंसर है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं, वह कौन सा है। पहले नंबर पे प्लूटोनियम है, दूसरे नंबर पे रेडियम है, तीसरे नंबर पे थोरियम है और चौथे नंबर पे यूरेनियम है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों, आप देखिए और टिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि थोरियम, जैसा कि यहाँ पे अभी बताया गया है, भारत में प्रचुर मात्रा में, तो एक रेडियोधर्मी तत्व, ये रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भंडार भारत में सर्वाधिक है, वो
वो कौन सा है? तो याद रखना थोरियम है। अब इसके आगे चलेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। और प्यारे साथियों, आप लोग लेखपाल में गए होंगे और देखे होंगे, आप लोगों को हूबहू सेम टू सेम वही प्रश्न मिल गए होंगे जो आपको यहाँ पर पढ़ाए जा चुके हैं। तो प्यारे साथियों, और आगे चलते हैं और देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। प्यारे मित्रों, इसका आंसर लगाना। पहले नंबर पे कौन है? पहले पे रखा है आपका ऑप्शन कैडमियम। क्या है? पहले नंबर पे कैडमियम है और दूसरे नंबर पे क्या है? यूरेनियम है। दूसरे नंबर पे क्या है? यूरेनियम है। और उसके बाद क्या है? तीसरे नंबर पे प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम है। और पांचवें नंबर पे क्या है प्यारे मित्रों? पांचवें नंबर पे कैडमियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया और एक कैडमियम हो गया, थोरियम। चौथे नंबर पे थोरियम। तो प्यारे मित्रों, थोरियम, इसमें आपको ये टिक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से एक इसमें से गलत है, जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, उसी को आपको टिक करना है। और देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर लगाने की कोशिश करिए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन प्यारे साथियों, आपको उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपको कहीं भी आप कराए जा रहे हैं उससे बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। मैंने यहाँ पर प्यारे मित्रों ये 10 वर्षों का अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करने का कार्य करता हूं। और आप लोग देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें प्यारे मित्रों कौन सा नहीं होगा? ये फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। कैडमियम का प्रयोग याद रखना परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कौन नहीं आता है? कैडमियम। कैडमियम और बोरान की छड़ का प्रयोग क्या किया जाता है? एक मंदक के रूप में। कैडमियम और बोरान नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, ये सारे पॉइंट को आप नोट करिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न आपको बार बार करवाए जा रहे हैं, इसीलिए करवाए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये सारे प्रश्न आपको देखने के लिए 100% मिलने वाले हैं और बहुत ही नजदीक है जो आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है? न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है प्यारे मित्रों, उसको देखिएगा। न्यूक्लियर बम बनाने में पहले नंबर पे जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है, कोनियम। और दूसरे नंबर पे क्या है प्यारे मित्रों? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे वेनेडियम का प्रयोग, तीसरे नंबर पे वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। और चौथे नंबर पे मलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। मलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें से बताना है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है जिरकोनियम का, यूरेनियम का, वानेडियम का और चौथे नंबर पे मलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। और प्यारे साथियों, इसमें से जो आंसर होने वाला है किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर सही होगा। और यूरेनियम का प्रयोग जो है न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। प्यारे साथियों, आप लोग एक एक प्रश्नों को करते रहिए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप लोग इसको लिखते भी जाएं ताकि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बने तो उन प्रश्नों को आप कर पाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और देखते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आने वाला है और जो कि एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। क्या है प्रश्न? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था हाइड्रोजन बम? जी हाँ, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था प्यारे मित्रों? इस पॉइंट को आप देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है। इसका आंसर लगाइएगा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? पहले नंबर पे आपको क्या रख दे, दूसरे नंबर पे क्या रख दे, तीसरे नंबर पे क्या रख दे? तो याद रखिए, पहले नंबर पे रखते हैं ऑटो हान, ऑटो हान ने किया है। दूसरे नंबर पे एडवर्ड टेलर, तीसरे नंबर पे रखते हैं रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच रखते हैं और चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे मित्रों, इसी में आंसर है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, उसको आपको इसमें टिक करना है। पहले नंबर पे ऑटो हान, दूसरे नंबर पे एडवर्ड टेलर हैं, तीसरे नंबर पे रॉबर्ट कोच है और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं टिक करना है। तो इसमें से जो आंसर होने वाला है प्यारे मित्रों, तो याद रखना हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया है। एडवर्ड टेलर ने ही पहली बार हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, इन्हीं ने विकसित किया है। ये एडवर्ड टेलर कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो प्यारे मित्रों, एडवर्ड टेलर की बात करें तो एडवर्ड टेलर कहाँ के वैज्ञानिक हैं ये पूछा जाता है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं प्यारे मित्रों। यहां से एक प्रश्न और बनता है, उसको भी आप जान लीजिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अगर इसके सिद्धांत की बात आएगी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। जी हाँ, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। कौन सी? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है, संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। प्यारे मित्रों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर? तो याद रखना अनियंत्रित पे। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर कार्य करता है। प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराए जा रहे हैं और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पास आए हुए एग्जाम में सारे प्रश्न हैं जो आपको मैं यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर करवाने का कार्य कर रहा हूं। अब अगले प्रश्न पे देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? उत्पन्न करता है। आपके पास चार ऑप्शन है प्यारे मित्रों। क्या करेगा? पहले नंबर पे सीसा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सीसा उत्पन्न करता है। दूसरे नंबर पे रेडियम उत्पन्न करता है, रेडियम। और तीसरे नंबर पे थोरियम, तीसरे नंबर पे थोरियम करता है। और चौथे नंबर पे क्या है? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। क्या कौन सा पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न करता है? ये आपके सामने चार आंसर है। पहले नंबर पे सीसा उत्पन्न करता है, दूसरे नंबर पे रेडियम उत्पन्न करता है, कि तीसरे नंबर पे थोरियम उत्पन्न करता है, और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास प्लूटोनियम। तो इसमें से आपको एक ही चूज करना है प्यारे साथियों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है साइंस के। ये आज का जो चैप्टर है नाभिकीय प्रौद्योगिकी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी भौतिक, ये एक चैप्टर है। इस भौतिक में एक चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरह, अच्छी तरह से इसको देखिएगा। इसमें से जितने भी टॉप मोस्ट प्रश्न हैं ये मैं आपको यहां से करवाने वाला हूं, और आप लोग देखिएगा अब अगले सेशन में जो है आपको इससे भी बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोग इसका आंसर लगाइए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पन्न करता है।
क्या उत्पन्न करता है? तो प्यारे साथियों इसका जो आंसर होने वाला है शीशा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ जो है, याद रखना ये अंतिम उत्पाद है। विघटन होने के बाद क्या उत्पन्न करता है? सॉरी, ये तो क्वेश्चन दूसरा है। क्या उत्पन्न करता है प्यारे साथियों? इसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें क्या उत्पन्न करता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था दूसरा। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्पन्न करता है? तो याद रखना प्यारे साथियों, पहले नंबर पे अल्फा बीटा गामा। क्या? अल्फा, दूसरे नंबर पे बीटा, तीसरे नंबर पे गामा, और चौथा नंबर प्यारे मित्रों क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न था, प्रश्न दूसरा दिमाग में चढ़ गया था। और प्रश्न रेडियोधर्मी पदार्थ, तो प्यारे मित्रों आप लोगों को इसमें से चुनना है कि क्या उत्पन्न करता है। तो आप सब जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा भी करता है, बीटा भी करता है और गामा भी करता है। तो प्यारे मित्रों इनमें से कौन सा? तो इनमें से याद रखना, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका जो है सही होने वाला है। रेडियोधर्मी पदार्थ चार तीनों को उत्पन्न करता है, अल्फा बीटा और गामा तीनों को उत्पन्न करता है। और प्यारे साथियों इसके बाद आप लोगों को एक दो प्रश्न और बताना है। प्रश्न क्या बताना है कि प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जी हाँ, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो प्यारे मित्रों आप लोगों को बताना है, ये ऑप्शन आपके पास में चार ऑप्शन। पहले नंबर पे नरौरा है, क्या है? नरौरा। दूसरे नंबर पे तारापुर है, और तीसरे नंबर पर क्या है प्यारे साथियों? कल्पक्कम है। तीसरे नंबर पे कल्पक्कम है, और चौथे नंबर पे क्या है? कोटा। क्या है चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे कोटा राजस्थान में है। तो आपको यहां से ये चुनना है कि भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पर लगाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन में चार है, और चार ऑप्शन में समझ लीजिए तारापुर एकदम राइट आंसर होगा। यहां पे स्थापित किया गया था 1969 ईस्वी में, ये भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र लगाया गया था। तारापुर कहां है प्यारे साथियों? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहां से एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, उस प्रश्न को भी आप करिए। लास्ट में लास्ट में प्रश्न क्या है? भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त है? भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, 270 का प्रयोग किया जाता है, कि 290 का प्रयोग किया जाता है, कि गैसोएल का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या है? गैसोहेल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा नंबर जो ऑप्शन आपके पास में होगा, ये चौथा ऑप्शन यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। इसमें से आपको एक ही टिक करना है प्यारे साथियों, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम 270 का प्रयोग किया जाता है, कि यूरेनियम 290 का प्रयोग किया जाता है, कि तीसरा ऑप्शन है गैसोहेल का प्रयोग किया जाता है, और जो चौथा ऑप्शन है कि यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों 238 और 39 का प्रयोग किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को यहां तक समझ पाए होंगे। और प्यारे साथियों आप लोगों को यदि सेशन पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद।